व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो टाइटल जिसका है मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अमित शाह स्लैश भयंकर ब्रो। पॉलिटिकल मीन्स है जी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आगे लिखा हुआ है, तो इट मीन उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। और हो सकता है अमित शाह का वो स्टेटमेंट हो जिसमें उन्होंने कहा था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले CAA नाफिज होगा, फिर NRC आएगा। तो मुझे लगता है ये मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ये उसी स्टेटमेंट को लेकर टाइटल दिया गया है। बहरहाल देखने के बाद क्लैरिटी तो हो ही जाएगी। तो आखिर तक बनी रहिएगा। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है। वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। शरणार्थी जो वहाँ धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहाँ से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन से धर्म के? वहाँ पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? इनको घर कहाँ से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहाँ बसाओगे? के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की गई है। तो मोदी जी पहले इस देश के लोगों के बारे में तो सोचें। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहाँ नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में। उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ? हाँ लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो देखा उसमें, तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर, व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड इफ एवरीथिंग वाज ओके? व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड? नॉट जस्ट इन मुंबई, इन असम, इन दिल्ली। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले CA भी आने जा रहा है, CA भी आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? आप लोगों ने सुना क्या? CA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हम CA को लागू कर रहे हैं। चुनाव के पहले ही CA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। CA इस देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो के नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंह खोल के बोल। हम CAA लाएंगे, और जोर से बोल। हम CAA लाएंगे। CAA को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इसे सरकार ने लागू कर दिया है। ओके, CAA से रिलेटेड ही था पूरा वीडियो। मैन ऑफ हिज वर्ड्स, जो वो क्रोनोलॉजी वाला स्टेटमेंट था, उसी को हाईलाइट करके इसमें दिखाया गया। एट द वेरी एंड में इतना बोलूँगा यार, देखो प्रॉब्लम बताऊँ क्या है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसमें 99% कह लो मुस्लिम्स हैं, 99%। अब वो आपस में मुस्लिम एक दूसरे को जो मर्ज़ी कहते रहे, काफिर, ये वो फलां, मतलब शिया सुन्नी का प्रॉब्लम, बट सारे इकट्ठे कहाँ हो जाते हैं? जो माइनॉरिटीज़ हैं इस मुल्क की। अब उसमें क्या है जी, उसमें अहमदी हैं, उसमें हिंदू हैं, उसमें क्रिश्चियन हैं, उसमें पारसी हैं, उसमें सिख हैं, ठीक है, ज्यूज़ हैं और जैन्स हैं, मतलब जो भी उनका मज़हब है अदर देन मुस्लिम, उनको लेके ये सारे जो है ना एक हो जाते हैं मौलवी, फिर चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। और वो फिर जिस तरह का रिएक्शन देते हैं वो बड़ा ख़तरनाक होता है।
हम सिंध में देखते रहते हैं जबरी शादियाँ, जबरी गुमशुदगी और पता नहीं क्या क्या होता है। तो बेसिकली इंडिया ने कहा है कि जी इन कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ को अगर वो आना चाहें, इफ़ एंड बट्स लगा के उन्होंने कहा कि अगर वो आना चाहें हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे। हाँ, अब जो बाकी अगर उस मुल्क में कोई है तो वो फिर पॉलिटिकल असाइलम ले सकता है ना। वो अगर जैसे कोई मुस्लिम कहे जी मुझे मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर पॉलिटिकल असाइलम का ऑप्शन तो है ना उसके पास। वाई ही इज़ गोइंग टू प्रेफर टू बी अ सिटीज़न। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में जो इंडिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही प्रोटेस्ट सीएए को लेके कर क्यों रहे हैं। मतलब ऐसा क्या ख़तरा है उनको कि ये जो हर मुल्क की 1-2% माइनॉरिटी अगर इंडिया चली जाएगी तो कौन सा जॉब्स का मसला पैदा हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रही। कोई आप इस पर कुछ कहना चाहो तो कमेंट सेक्शन में कह देना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।